नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उधमपुर बरसों से तिरस्कृत रहा, इसकी अवहेलना हुई और वो इसलिए हुई कि तत्कालीन जो सरकारें थी जिन पार्टियों की, वो वोट बैंक की राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, अपीसमेंट की पॉलिसी पर वो अमल करती रही। उधमपुर में ज़्यादा विकास का कार्य हो तो उनके वोट बैंक को किसी प्रकार की निराशा ना हो या स्वीकार ना हो, इस बात को लेकर के उधमपुर को 60-70 वर्ष इंतज़ार करना पड़ा मोदी जी के आने का। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई ऐसा नहीं था प्रोजेक्ट जो हमने मांगा और हमें मिला नहीं। मोदी जी ने उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था माता वैष्णो देवी के दर्शन करके किया था, और मुझे इस बात का गर्व है कि देविका का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर उन्हीं के हस्तक्षेप से स्वीकृत हुआ, जो अब लगभग तैयार है। और अब ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यही देविका नदी हमारे लिए आस्था का स्थान बरसों से बहती रही, कितनी पीढ़ियाँ इसके किनारे परवान चढ़ी जम पल करके, और यहीं पर मुक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि मोदी जी ने प्रण किया था कि जो क्षेत्र छूट गए हैं मुख्य धारा से, प्राथमिकता से, उनको बराबर के सतह पर ला करके विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार ये वाहिद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से स्थापित किए गए। उनमें से उधमपुर का भी है, जिसका अगले ही वर्ष से सेशन भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मानतलाई, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो इंदिरा सरकार के बड़े चहेते थे, उसी ज़माने में उनको वहाँ पर ज़मीन भूमि भी दी गई थी। उनके देहांत के बाद वो उजड़ा पड़ा था, खंडहर बन चुके थे, उसको पुनः निर्माणित करके उसको फिर से उसका सुंदरीकरण करके एक स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर बनाने का कार्य भी इन्हीं पिछले कुछ एक वर्षों में हुआ। मानसर झील को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्वदेश योजना के तहत निर्माणित किया जा रहा है। इसी प्रकार बीरवा का पुल, देविका का पुल, पासपोर्ट ऑफिस, रेडियो स्टेशन जिसकी मांग सन 1965 से थी, जबकि पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और रेडियो पाकिस्तान यहाँ सुनाई देता था, लेकिन किसी ने उस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे आज नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ जुड़ करके, और एक सामूहिक तौर पर जो प्रयास होगा उससे ये विकास की गति को और बल मिलेगा और इसको तीव्रता मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब मोदी जी ने ये प्रण करके रखा है कि जहाँ जिस चीज़ की कुताही है उसकी पूर्ति करनी है, और जो हम मांगते हैं हमें प्राप्त होता है। आज भी हमने एक नई घोषणा की है, जहाँ ये जनसभा हुई है इसी के कुछ दूरी पर एक कम्युनिटी हॉल स्थापित किया जाएगा आर्य समाज आश्रम के परिसर में। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि आज के जनप्रतिनिधि का भी यही कार्य है कि वो खुद शोध करके ये समझे कि जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है और उसका निर्माण किया जाए। जैसे पासपोर्ट ऑफिस की यहाँ से मांग नहीं आई थी, लेकिन यहाँ लाया गया, मेडिकल कॉलेज की मांग आने से पहले लाया गया। और इसी प्रकार हम सब मिलकर के एक टोली के तौर पर, एक टीम के तौर पर शोध करके, ये समय समय पर अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकालते रहेंगे कि कौन सा और प्रोजेक्ट है जिसकी मांग की जा सके, और मुझे विश्वास है उसकी पूर्ति भी होगी। गुजरात हिमाचल में भी जो है चुनाव होने जाएंगे, चाहे पंचायत के, चाहे असेंबली इलेक्शन। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ कि सबसे पहले यहाँ जिला परिषदें गठित हुई। ये भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा आने वाले समय में इतिहासकारों के लिए कि जब सारे देश में जिला परिषदें थी तो 60-70 वर्ष किन कारणों से जम्मू कश्मीर को वंचित रखा गया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। जो पंचायती एक्ट कांग्रेस सरकार ने लाया था, अमेंडमेंट 72 और 73 और 74 अमेंडमेंट, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे देश में लागू किया, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि स्थानीय प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण हो, उन तक केंद्र की लाई हुई राशि पहुंच सके। तो पहली बार इस तरफ कुछ कदम उठाए गए हैं। और जहाँ तक विधानसभा का चुनाव है उसका निर्णय तो चुनाव समिति, इलेक्शन कमीशन करती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम 24/7/365 कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब भी कोई भी चुनाव हो हमारा कार्यकर्ता हर समय तैयार है। डॉक्टर साहब, हिमाचल चुनाव में लोगों का रिवाज बदलने के लिए कहाँ क्या करें? मुझे लगता है कि वो संगठन उसका आंकलन करेगा और वहाँ के प्रदेश के नेता और जो उस चुनाव व्यवस्था की जिम्मेवारी भी थे वो इसका कुछ अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.